ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So how many months after we are meeting? Almost 1.5 months, right? More than that? नहीं। So हरे कृष्णा। ये देखो बराबर है ना। ओके, सो आफ्टर 1.5 month हम वापस शुरू कर रहे हैं कोरोना काल में। और बीच में हमने एक सेशन किया था, बट दैट वाज ओनली फॉर काउंसलिस, नॉट फॉर एवरीवन। सो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पुष्य अभिषेक, राइट? सो आज बहुत शुभ अवसर है। पता है आपको क्या क्या है आज? वसंत पंचमी और 1 by 1, यस। विष्णु प्रिया देवी का एपिनियन। कौन थी विष्णु प्रिया देवी? चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। और हाँ आज? ओ आई डिडंट नो दैट, वेरी गुड। विठल रुक्मणी की शादी है आज, वसंत पंचमी के दिन। और हाँ सरस्वती पूजा। कहाँ पे है? यहाँ पे सरस्वती पूजा, गुड। और कोई आचार्य का डिसअपियरेंस डे, कोई एक नहीं, बहुत सारे आचार्य का अपीयरेंस डिसअपियरेंस आविर्भाव और तिरुभाव दिन है।
जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन, ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, राइट. सो टुडे इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे. सो आज वसंत पंचमी है, तो वसंत पंचमी का महत्व सबको पता ही होगा शायद. आज एक्चुअली फ्लावर जो होते हैं, फूल खिलते हैं आज से. के पत्ते गिरने का जो सीजन चला गया, सो दिस इज़ अ स्प्रिंग सीजन, राइट. तो फ्लावर, नए नए फ्लावर खिलते हैं, इसलिए हम भगवान को फ्लावर से अभिषेक करते हैं. आज के दिन जो रासलीला हुआ था, राइट, और कहाँ हुआ था रासलीला? वृंदावन में, चंद्र सरोवर के पास में हुआ था. सो आई विल टेक यू डायरेक्टली टू चंद्र सरोवर. ओके, ये सब स्किप करते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग. सो आज के दिन देख रहे हो आप स्क्रीन पे जो रासलीला हुआ था. ये सरोवर है, बाजू में चंद्र सरोवर है, और ये चंद्र. अच्छा, ये रासलीला कितना समय तक चला था पता है? आज के दिन 1 घंटा 2 घंटा, कोई गेस कर सकता है? 6 महीना सुबह तक ये रासलीला चला था. ब्रह्मा के पूरे 1 दिन तक. ब्रह्मा का 1 दिन का मतलब पता है? 4 बिलियन 300 ऐसा कुछ, 3 ट्रिलियन ईयर्स ऐसा कुछ है, इतने ह्यूमन ईयर्स ये रासलीला चलता ही रहा था. और ये मून था, वहीं पे था. सो भगवान की लीला है, राइट. सो वृंदावन में आज के दिन से होली शुरू होती है. हालांकि होली 40 दिन के बाद है, पर आज के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है, राइट. सो और आज के दिन बहुत सारे आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव दिन है. सो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, बट कहने का बात यह है कि आज बहुत ही पावन डे है, और आज हमें अच्छा है कि सत्संग कर रहे हैं हम सब लोग, राइट. सो सत्संग से हम लोग शुरू करते हैं कि सत्संग का आज, सत्संग को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन, बराबर. तो आज का जो हमारा टॉपिक है सत्संग पे है, और ये 2 या 3 सेशन में लूँगा मैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है. तो आज हम देखेंगे सत्संग के बारे में, हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो 16 माला करते हैं? वेरी गुड. तो आप एक बात तक यहाँ पे क्लियर है कि आप जो भी आए हैं यहाँ पे, आपका मेन कारण होगा सत्संग, है कि नहीं? यहाँ पे आने का और 16 माला करने का सबसे पहला मूल कारण क्या होता है? सत्संग. सत्संग के बिना हमारी कभी प्रगति होती नहीं है, राइट. तो हम आज देखेंगे सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, उसके फायदे क्या क्या होते हैं, राइट. और अगले सेशन में देखेंगे अलग अलग लीलाएं, देखेंगे अलग अलग डिवोटी की पास्ट टाइम देखेंगे, जो सत्संग से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है. और सत्संग के बिना सब लोग डूब गए हैं. डिवोटी बनने के बाद भी बराबर सत्संग नहीं किया, एसोसिएशन नहीं किया, तो सब लोग डूब गए, मीन्स वापस जन्म मृत्यु में आ गए हैं. वो हम अगले समय देखेंगे. ओके, तो ये सेमिनार को मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है. सो आज हम देखेंगे पहला पार्ट. तो पहला सबसे प्रश्न आता है कि सत्संग क्या है? तो कोई बता सकता है सत्संग क्या है? यहाँ पे व्हाट इज सत्संग? साधुओं का संग. और सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेटर से सब साधु बैठे हैं, साधु और साध्विया लोग सब बैठे हैं यहाँ पे. हमें आ गया यहाँ पे, मैं बैठ गया, तो सत्संग मिल गया. कुछ बात नहीं किया मैंने, मेरा सत्संग हो गया.
तो साधु संग जरूर नहीं है, साधु संग ही सत्संग। उसके बाद क्या होना, साधु संग में क्या होना चाहिए? कथा, राइट। सो कथा के बिना कोई सत्संग पूर्ण नहीं होता है, बराबर। बट प्रभुपाद ने ऐसा मिश्रण बनाया है, इवन कथा भी सफिशिएंट नहीं है। और क्या चाहिए? कथा भी श्रवण आ गया, कीर्तन चाहिए। श्रवण कीर्तन भी सफिशिएंट नहीं है, प्रसाद जरूरी है। सब प्रसाद से पूर्ण होती है सत्संग की। आप सोचो, आप अभी आप आए हो, 2 घंटा सत्संग करते हो, डांस करते हो, फिर बताया गया कि आप प्रसाद नहीं है, तो कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा प्रसाद खाते हो, कैसा लगता है उसके बाद में? अच्छी कथा, अच्छा श्रवण, अच्छा कीर्तन और फिर अच्छा प्रसाद, तभी लगता है ना कुछ किया है सत्संग। सो प्रभुपाद की बहुत कृपा है, ये हमारे जो मूवमेंट है वही है, साधु संग में आना, हियरिंग, श्रवण करना, कीर्तन करना, डांस करना एंड फीस्ट करना, प्रसाद खाना, राइट। और आपको बताता हूँ कि ये जो हो रहा है यहाँ पे ना, दिस इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे उच्च जो स्थान है, ये स्थान है जहाँ पे भक्तगण आते हैं, सत्संग करते हैं। इससे ऊपर का स्थान कोई नहीं है दुनिया में। तो आप यहाँ बैठे हो, राइट, तो ऐसा मत सोचो कि मेरा कुछ मिस हो रहा है। ओके, अगर आपका मोबाइल है वो सब बंद कर दो, मैं बताता हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर सिटिंग एट द हाईएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। तो ये बात ध्यान में रखो, राइट। हमें पता होना चाहिए कि ये प्लेस का महत्व क्या है। अदरवाइज क्या होगा कि मन, शरीर यहाँ होगा पर मन कहाँ होगा? बाहर होगा, तो सत्संग का कोई मतलब नहीं है इसे, राइट। सो ये बात ध्यान में रखो। सो हम देखते हैं अभी आज सत्संग क्या है, व्हाट इज एसोसिएशन। सो ऐसा बताया गया है कि कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही हम लोग वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। भक्त्या माम अभिजानाति। सो भक्ति से जान सकते हैं, बराबर है, पर भक्ति बिना हम समझ नहीं सकते भक्ति क्या है, राइट। इसलिए भक्त का संग करना बहुत जरूरी है। गीता का कंक्लूजन क्या है? भागवत गीता का कंक्लूजन है कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करना, शुद्ध भक्त बनना और भक्ति करना, दैट इज द ओनली कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। बट भक्त के बिना ये पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हमें भक्त का संग करना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेडर से दिया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति एंड भाव एंड प्रेम। तो भक्ति में आने के बाद भक्तों का संग करते हैं, तो पहला होता है श्रद्धा। अभी आप यहाँ पे जो भी आए हो, आने के लिए क्या चाहिए आपको? श्रद्धा के बिना आ सकते हो यहाँ पे आप, बराबर। तो पहला क्या है, आपको दिखता है सबको? पहला है श्रद्धा, बराबर। छोटा है क्या? थोड़ा वो बड़ा नहीं, वो मैग्नीफाई करो, फोन से बड़ा नहीं होगा, बट ये हाँ थोड़ा बड़ा करो। नहीं नहीं छोड़ दो, रहने दो, बस रहने दो, छोड़ो प्रभु जी, छोड़ो। ये वाला ओके। सो ठीक है, ओके।
तो पहला श्रद्धा से हम लोग यहाँ आते हैं, राइट। श्रद्धा के बाद क्या होता है? साधु संग। श्रद्धा के बाद जब थोड़ी श्रद्धा होगी तभी साधु के संग में जाएंगे ना, राइट। और साधु के संग में आने के बाद भजन क्रिया होती है, राइट। वो हम आगे बाद में जाएंगे। तो पहला बताया गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लजा बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते, पूरी दुनिया में इतने सारे जीव है, अनलिमिटेड जीव है, उसमें से जो भाग्यवान जीव है ना, उनको सत्संग का लाभ मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लाज बीज। मीन्स कृष्ण की कृपा जब होती है उसके ऊपर तो उसको गुरु मिलता है। कैसे मिलता है? पहले वो सत्संग में जाता है, डिवोटी के साथ एसोसिएट करता है, उसके बाद गुरु मिलता है। तो थोड़ी श्रद्धा होती है, बराबर। श्रद्धा कैसे आती है? श्रद्धा कैसे आती है, कोई बता सकता है यहाँ पे? हाँ, तो वो तो प्रेम तो दूर की बात है। अभी श्रद्धा का बात ये बताया। चलो कोई नॉन डिवोटी एकदम नो, वो भी दूर की बात है। श्रवण कब होगा? भजन क्रिया में होगा ना। दैट इज द थर्ड स्टेप। पहला है श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया थर्ड है ना। श्रद्धा कैसे आएगी? नहीं, श्रद्धा कैसे आएगी कि अगर कोई नॉन डिवोटी है, उन्होंने थोड़ा सा अज्ञात सुकृति बोलते हैं उसको। अज्ञात सुकृति का मतलब क्या है कि जाने अनजाने में कोई भक्त की प्रशंसा कर दी, पर ये भक्त कितना अच्छा है। जाने अनजाने में प्रसाद मिल गया उनको, जाने अनजाने में हरि नाम सुन लिया। अगर हम रास्ते पे जाते हैं ना कीर्तन करते करते, जाने अनजाने में उसने हरि नाम सुन लिया, बराबर। कोई भक्त की प्रशंसा भी कर दी, राइट। तो उनको क्या मिलती है? अज्ञात सुकृति। उससे उनकी थोड़ी श्रद्धा आती है अंदर, और वो श्रद्धा उसको ये सत्संग में लेके आती है, साधु संग में। ओके। और साधु संग में जब आता है ना, सब सिद्धि मिल जाती है उसकी। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सर्वशास्त्र का है, साधु संग सर्वशास्त्र का एक ही निचोड़ है, साधु संग करो। क्यों? लव मात्र का मतलब क्या है? एक क्षण के लिए भी लव मात्र साधु संग करेंगे ना, सर्व सिद्धि हो जाएगी। समझेंगे नहीं? तो अज्ञात सुकृति से श्रद्धा से साधु संग, और साधु संग से सब सिद्धि प्राप्त होगी। क्या क्या होगी बताता हूँ। साधु संग में आएगा तो क्या करेगा? भजन क्रिया। क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, भजन करते हैं, सुनते, तो भजन क्रिया शुरू करेगा, फिर घर पे जाके वो भी चैंटिंग करेगा, कीर्तन करेगा, बराबर। भजन क्रिया के बाद जैसे भजन क्रिया करेगा शुरू, तो हृदय में जो भी है ना, नष्ट प्रायसु भद्रेशु, सो जो भी अभद्र है चीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, सब निकल जाएगा। अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ का निवृत्ति हो जाएगी तो उसमें क्या होगी? निष्ठा, मीन्स दृढ़ डिटर्मिनेशन। देखो, निष्ठा नहीं आएगी तब तक हमारी भक्ति ऐसी होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर निष्ठा आएगी ना, स्टडी हो जाएगी। निष्ठा मीन्स स्टडी, फर्म फेथ। सो पहला फेथ था ना स्टार्टिंग में, वो एकदम थोड़ा था, अब एकदम फेथ हो गया है। निष्ठा आएगी, उसके बाद क्या आएगी? रुचि आएगी, मीन्स टेस्ट आएगा भक्ति में। रुचि के बाद क्या आएगी? आसक्ति। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट कृष्णा के लिए, कृष्णा के नाम के लिए, कृष्णा के प्रसाद के लिए, कृष्णा के डिवोटी के लिए, कृष्णा की लीला के लिए अटैचमेंट आएगा। आसक्ति से क्या आएगा? भाव आएगा, अलग अलग भाव, राइट। जैसे कि 8 प्रकार के भाव होते हैं। रुआटे खड़े हो जाना, रोम खड़े हो जाना, आंखों में आंसू आना, नो, ऐसा अलग अलग भाव है, भाव आएगा।
और उसके बाद प्रेम आता है, एंड प्रेम इज द हाईएस्ट, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बट साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र, वो सबकी शुरुआत कैसे होगी? साधु संग से ही होगी। समझ में आ गया? नो साधु संग मीन्स, प्रभुपाद को किसने पूछा कि अगर सत्संग नहीं करता है, डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करता, तो भी भक्ति कर सकता है ना, राइट? तो प्रभुपाद बताया है कि वो आदमी इंसान, उसको इंसान बोलते हैं। इंसान का मतलब क्या है हिंदी में? हाँ हाँ, मूर्ख या पागल जो भी है। क्योंकि सत्संग के बिना हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। और जो सोचता है कि मैं अकेले भक्ति करूंगा सत्संग के बिना, पता है आपको एक स्टोरी, प्रभुपाद ने एक भक्त था प्रभुपाद का, और उसने बताया प्रभुपाद को कि मैं अभी वृंदावन मायापुर जाके अकेले में भक्ति करना चाहता हूँ 6 महीना, मीन्स पूरे लाइफ टाइम। तो प्रभुपाद ने बताया कि नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, राइट? अभी तुम शुद्ध नहीं हुए हो एंड यू कैन नॉट गो टू वृंदावन। सो गुरु का आदेश नहीं था। तो समझा कि प्रभुपाद ने एक्चुअली बाकी सबके लिए बोला है, ये मेरे लिए तो बोल दिया है, हाँ, ऐसा उसने इंटरप्रेट किया और चला गया मायापुर के कहीं चला गया, और हर रोज चैंटिंग करने लगा 192 राउंड्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर रोज। फिर सब ड्यूटी ने सोचा कि चलो देख के आते क्या हुआ। 6 महीने के बाद गए, वो दिखा ही नहीं वहाँ पे। तो क्या गोलक वृंदावन चला गया क्या? तो फिर डिवोटी लोग जा रहे थे, तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए रुके। तो वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, पेट्रोल भरने का। बोला यहाँ पे क्या कर रहा है तू? तुम तो वहाँ पे। तो बताया कि नहीं 6 महीना बहुत किया मैंने चैंटिंग, बहुत भक्ति कर दी अभी, ओके बहुत हो गया, अभी मैंने शादी कर दिया है, और शादी के बाद पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, राइट? सो भक्त के एसोसिएशन से भाग गए और अपने समझे कि अकेले मैं भक्ति करूँगा, तो ऐसा हालत होती है। सो हमें कभी भी संग का त्याग नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली एसोसिएशन क्या है, सत्संग क्या होता है बताए? सत्संग के द्वारा हमें कृष्ण का टच होता है। क्या होता है? टच होता है, राइट? से एक ही माध्यम है सत्संग जिससे हम कृष्ण को टच कर सकते हैं, राइट? सो यहां बताया गया है कि एसोसिएशन में क्या क्या होता है। रीडिंग होता है, हम पढ़ते हैं, चैंटिंग, हियरिंग, प्रसादम, डेटी वर्शिप, ये सबसे कृष्ण का टच होता है, राइट? कृष्ण का एसोसिएशन होता है। एक्चुअली भक्त का संग में भी वही होता है, कृष्ण का एसोसिएशन ही होता है, राइट? बट ये सब जो है मुख्य भक्तों संग में आके ये सब करते हैं, बट एक्चुअली भक्त का संग में, भक्तों का संग किसको बोलते हैं? मुझे एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा था कि ऑफिस में जब मैं जाता हूँ तो प्रभु जी हमारे ऑफिस में जाते काम करते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वहाँ पे अलग लोगों का संग होता है, राइट? तो मैंने बताया वो संग नहीं है, वो संग नहीं है, वो संग है भी और नहीं भी है। तो उसको पता कैसे कि क्या संग क्या होता है, राइट? तो हाउ डू वी नो इसको संग बोलते हैं? तो यहाँ पे है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेश अमृत में श्लोक नंबर 4 में बता गया है, ददाति प्रतिगृहाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजयते चैव षड्विधि प्रतिलक्षणम। ये 6 चीज़ आप करोगे, किसी के साथ आदान प्रदान करोगे, उसको बोलते हैं एसोसिएशन, उसको बोलते हैं संग। पहला क्या है? ददाति प्रतिगृहाति, किसी को गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना, 2 हो गया। किसी को गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। ददाति प्रतिगृहाति हो गया, ददाति में देना, प्रतिगृहाति में लेना, क्या? गिफ्ट्स।
गुह्यम आख्याति पृच्छति, मतलब कि अपने दिल की बात, हृदय की बात ट्रस्टवर्दी जो है फ्रेंड, उसको शेयर करना और उनकी बात भी सुनना, राइट। गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल, आख्याति पृच्छति एक दूसरे से। दो दो चार हो गया, और दो क्या है, भुंगते भोज्यते मीन्स प्रसाद ग्रहण करना, उनके घर पे जाके और उनको अपने घर पे बुलाना प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये 6 चीज आप करते हो ना, उसको बोलते हैं संग। अगर आप ऑफिस में जाते हो, अगर इसके साथ किसी के साथ ये 6 चीज का आदान प्रदान करते हो ना, तो उसको बोलते हो संग। तभी आपकी चेतना क्या होगी, विचलित हो जाएगी, दुष्ट हो जाएगी, मिस क्या होगा उसमें, कंटेमिनेट हो जाएगी, राइट। तो हमें भक्तों के साथ आके ये चीज करना है। क्या करना है बता सकता है? पहला क्या करना है, गिफ्ट। क्या करना है? गिफ्ट लेना ही है, देना भी है। देना भूलना नहीं है, नहीं तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दुख की बात और कोई कंफ्यूजन, डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, कठिनाई है, तो ऐसे डिवोटी को पकड़ना। 1 या 2 डिवोटी हर एक के पास ऐसे होना ही चाहिए। उसको बोलते हैं वेल विशर। 1-2 डिवोटी का ऐसा फ्रेंडशिप रखो कि जिसको आप हृदय की सब बात बता सकते हो। याद रखना, ये जिंदगी में बहुत काम आएगा ये 2 चीज़। ये भक्त आपको पहले पता, ये मेरा वेल विशर। ऐसा नहीं कि वो ये बात बताया और पूरे कल व्हाट्सएप पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऐसे भक्त को जो कॉन्फिडेंशियल है, राइट, ऐसे लोगों को मैच्योर होना जरूरी है। अभी आपका प्रश्न है, कुछ डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, दुख है, ऐसा नहीं कि आप दुख बता वो दुखी हो जाए। एक्चुअली उतना मैच्योर होना चाहिए कि आपको थोड़ा गाइडेंस दे, राइट। सो और दूसरा ऐसा आदान प्रदान करने के लिए 2 ऐसे 1-2 का रखना है, तो सबको रखना है, राइट। सब लोग के साथ पॉसिबल नहीं होगा। एंड देन प्रसाद के लिए घर पे बुलाना और उनके घर पे प्रसाद। इसलिए देखो, हम जब आए थे ना मुंबई में, सबसे पहले हमने यही किया, हर वीक एक कपल को, गृहस्थ कपल को बुलाते थे घर पे प्रसाद के लिए। वो हमें बुलाने लगे। इस तरह 2008 में हम आए, यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। वो हमारा संबंध है ना, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। प्रसाद का आदान प्रदान, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संग, राइट। जस्ट मिलना और बात करना, हाय हेलो करना, राइट, ऑफिस में, इट इज नॉट ए संग, राइट। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? क्लियर हो गया संग क्या होता है? सो अभी हम लोग चलते हैं कि वाई एसोसिएशन इज सो इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, तो हम देखते हैं कि एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो पहले हमने बताया कि एसोसिएशन क्या होता है। अभी देखते हैं कि एसोसिएशन का महत्व क्या है। यस प्रभु जी, कम। सो यहां बताया गया है कि जो आपका हृदय है ना, वह क्रिस्टल की तरह होता है। क्रिस्टल पता है आपको? क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल जो देखा आपने? हाँ, क्या? ट्रांसपेरेंट, राइट। क्रिस्टल का एक गुण होता है, क्रिस्टल को आप जिसके साथ में रखोगे ना, उसका कलर वो ले लेगा। ये लाल है ना, मैं यहाँ पे रखूँगा ना, तो क्रिस्टल का कलर क्या हो जाएगा? लाल। अगर उसको वाइट के साथ रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा? वाइट। तो अपना हृदय जो है ना, क्रिस्टल की तरह है, जिसका एसोसिएशन करेगा, राइट, उसी प्रकार ऐसा हो जाएगा। याद रखना ये। हम वही क्वालिटी, जो दूसरे में जो क्वालिटी है, अपने आप में आ जाएगी। इसलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल
किसके साथ हमें एसोसिएशन करना है, संग करना है, राइट? जो ईर्ष्यालु है और जो लस्टी है, ऐसे के साथ करोगे तो हम भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि क्वालिटी अपने आप आएगी, क्योंकि हमारा हार्ट इज लाइक ए क्रिस्टल, यू कांट हेल्प इट, राइट? देखो ना, फिल्म स्टार को देख के लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं, राइट? अपना पहनने कपड़े का स्टाइल सब कुछ चेंज कर लेते हैं देख के ही। अच्छा, एसोसिएशन किया भी नहीं है, अब सोचो एसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा? इसलिए एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि ये ज्ञान है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, स्कूल से नहीं मिलेगा, कॉलेज से नहीं मिलेगा, या ऑफिस कहीं से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ सत्संग में मिलेगा। कोई यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा ये ज्ञान। क्या है ज्ञान? हम कौन है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। भौतिक जगत के बारे में ज्ञान, आध्यात्मिक जगत के बारे में, कृष्ण के बारे में ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, राइट? ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, कहीं नहीं मिलेगा। और वही ज्ञान से हम सारे दुख दूर कर सकते हैं, भवसागर से पार हो सकते हैं। कोई भी परिस्थिति में हम स्थिर रह सकते हैं, ये अगर ज्ञान मिला तो हमें। पर वो कहाँ पॉसिबल है? सत्संग में। और बताया गया है कि सत्संग जो है वो डायरेक्ट भगवान का डायरेक्ट कृपा है। ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद है, पाए प्रसाद मीन्स कृपा। जो कृष्णा सबके हृदय में है, और जब कृष्णा की कृपा होती है ना, तो पहला कृष्ण क्या करता है पता है? उसको भक्त के साथ जोड़ देता है। यह कृष्ण की कृपा। आज आप सब लोग यहाँ पे हो, दैट मीन्स इट इज ए मर्सी ऑफ कृष्णा। आज हम लोग सत्संग में है तो कृष्ण की कृपा है। तो फर्स्ट एक्नॉलेज दैट कि भगवान की कृपा हमारे पे है। आज जैसे कितने लाखों लोग हैं, है ना, बाहर, और कितने यहाँ पे है आप देख सकते हो। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु मीन्स 10 लाख में से एक आता है। ये रेशियो कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ रेशियो ऐसा ही है ना। सत्संग में कितने लोग आते हैं? हाँ, क्या है, आगे पढ़ सकते हो। सो ऐसा बताया गया है कि ह्यूमन इज एन एवरेज ऑफ 5 पीपल ही सराउंडेड मोस्ट विथ। कोई भी 5 आदमी, हम कौन है एक्चुअली, हमारी इमेज जो होती है ना, हमारी आइडेंटिटी, वो कैसे डिसाइड होती है पता है? आपके 5 लोगों का जो एसोसिएशन करते हो ना, प्रोमिनेंट 5 लोग, उससे आप आपकी पहचान बता सकते हैं कौन 5 लोग हैं। वो 5 लोग से कोई भी 5 लोग पकड़ लो, आपके साथ में एसोसिएट करते हैं ना, आप उस प्रकार बनोगे। इसलिए वो 5 लोगों को सही तरह चुनो, राइट? सेकंड, एसोसिएशन विद नेगेटिव। अगर नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएशन करोगे, राइट, तो हमारी थिंकिंग, सोच भी नेगेटिव आएगी। और हर बात में अपनी नाकामी को जस्टिफाई करते रहेंगे, फॉल्ट फाइंड करेंगे लोगों में, राइट? और ऐसे लोग के संग करने से हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। सी देखो, बारिश का जो बूंद होता है ना, बारिश एकदम शुद्ध होता है, बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आके
वो गंदा हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का वो गंदगी ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट। इसी प्रकार हमारा हृदय शुद्ध होता है, बट भौतिक जगत में आने के बाद जिस लोगों का एसोसिएट करते हैं हम लोग, ऐसे हम लोग हो जाते हैं, राइट। तो आप, और देयर एसोसिएशन भी है और सर्कमस्टेंसेस भी है। आज कोई खराब बिहेव करता है कभी कभी, उसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनका संग क्या किसके साथ हुआ है, दूसरा वो कौन सी परिस्थितियों में से गुजरा हुआ है, राइट, है ना। टॉर्चरिंग किया होगा उनके साथ, राइट, और कुछ भी गलत किया होगा उनके साथ, तो सब इंप्रेशन मगज पे आ जाती है और इस तरह बिहेवियर बन जाता है। या तो उनका संग ऐसा हुआ होगा। तो वी शुड बी वेरी कंपेशनेट। लोगों का बाह्य स्वभाव नहीं देखना चाहिए कि ऐसा बिहेव क्यों करता है, ऐसा है, कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि यस, ये भी एक पोटेंशियल डिवोटी है, भक्त बन सकता है। प्रभुपाद ने हिप्पियों को भक्त बनाया अमेरिका में। प्रभुपाद ने ये नहीं देखा, बाहर ये चीज़ नहीं देखी, उन्होंने क्या देखा कि ये भी भक्त बन सकते हैं, ये भी पोटेंशियल है भक्त बनने के लिए, राइट। अगर हम देखो, हम सबको ऐसे ही देखेंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, आप ऐसे ऐसे हो, तो ख़त्म हो गए वहीं पे, आगे बढ़ेगी ही नहीं लाइफ में, राइट। मेरी सास ऐसी ही है और मेरी बहू ऐसी ही है, बट देन वी हैव टू एक्सेप्ट इट, सी द पोटेंशियल। सब भक्त बन सकते हैं, सब में पोटेंशियल है, राइट। सो एसोसिएट विद नेगेटिव पीपल विल मेक यू नेगेटिव, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, एसोसिएशन विद पॉजिटिव पीपल। ओके, नाउ आपको सोचो, अभी मैं आपको एक कुछ पास्ट टाइम बताऊंगा लीला के बारे में, आपको ये पता चलेगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल का डिफरेंस क्या है। ओके, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, वो कोई भी नाकामी होती है जीवन में, जो भी नाकामी होती है ना, उसको वो उस पर पैर रख के आगे चलते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी में, राइट। सो नेगेटिव पॉजिटिव पीपल का माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। सी, प्रभुपाद जब गए थे ना यूएस में, बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, वहाँ पे खाने पीने का कुछ पैसा नहीं था, और उसमें उनका टेप राइटर भी चोरी लेके कोई टाइप करते थे पूरा, वो लेके चले गए। कितना स्ट्रगल किया है, बट ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव। ही हैड ए फेथ कि भगवान का नाम एंड गुरु की इंस्ट्रक्शन में फेथ था, एंड उनके संग से आज पूरी दुनिया भक्त बन गई है। सो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव पीपल। नेगेटिविटी रहेगी, राइट, बट दे कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटी। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं पांडु का, राइट। पांडु कौन है, कौन था पांडु को बता सकता है? हाँ, पांडुपुत्र, इसलिए अर्जुन को बोलते पांडुपुत्र, राइट। पांडवों के पिताश्री थे। क्या किया था उन्होंने, क्या गलती की थी, बता सकता है? क्या गलती किया था? माइक दे दो सबको, जो हाथ पहला रेज योर हेड। हाँ, नहीं, पांडु ने कहाँ गेमलिंग किया था? माइक दो, माइक। या
ऋषि जी को और उसकी पत्नी को बाल लगा। ओके, वो ये कर्स मिला क्या साहब मिला था? कि आप किसी अपने स्त्री का संग करेंगे तो वो उनका ये मृत्यु हो जाएगी। तो मिस्टेक, उनसे मिस्टेक हुआ, किसी का वध हो गया, बराबर। अभी सोचो, वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल हिम एज ए पॉजिटिव पर्सन। उन्होंने ये गलती को भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। वो जंगल में गए अपना शुद्धिकरण करने के लिए, राइट, और शुद्ध हुए, राइट, और अपने आप को बढ़ाया, उसने अपग्रेड किया। उसके बाद अपनी फैमिली को भी नर्चर किया। पांडवों को भी ऐसा ही लेसन दिया उन्होंने कि नेगेटिव सिचुएशन में भी कैसे पॉजिटिव रहना, कि कभी भी सेटबैक आता है लाइफ में तो उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना। इसका परिणाम क्या हुआ पता है? उसका परिणाम 5 पांडव, देखो 5 पांडव इतने सारे कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी वो अपग्रेड करते रहे अपने आप को। इन द सेंस वो जीवन में आगे आए, पीछे नहीं गए, राइट। सो आपको जैसे फादर ने किया ना, ऐसे सन ने भी किया। अर्जुन, 5 पांडवों के बीच में एक समझौता हुआ था कि जब भी कोई द्रौपदी के साथ रहेगा तो और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। तो युधिष्ठिर महाराज थे द्रौपदी के साथ और वो चैम्बर में फॉर अब इमरजेंसी अर्जुन आ गए बिना परमिशन के, तो उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। तो क्या हुआ, अर्जुन ने देखो पश्चाताप किया। पश्चाताप के लिए उसने क्या किया पता है? हाँ, 1 साल तक क्या 1 साल तक वो बाहर गए। और कोई क्या बता सकता है क्या? 12 साल तक वो जंगल में गए। कितना? 12 साल। और जंगल में जाके क्या किया? अपने जो स्किल है ना, स्किल, उसको अपग्रेड किया, राइट। सो नेगेटिविटी को जंगल में उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और अपने आप को डेवलप किया, राइट। सो ये है पॉजिटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पांडव एंड कौरव का। यहाँ पे आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू रीड और नॉट। सो देखो, दुनिया में 2 चीज़ होती है, एक पांडव एक कौरव। ओके, चॉइस भी 2 ही होती है। पांडव, चलो ये पांडव, राइट साइड पांडव एंड लेफ्ट इज कौरव, राइट। पांडव ने क्या किया? पांडव ने, हरे कृष्णा, पांडव एक्सेप्टेड द पेन ऑफ डिसिप्लिन। See, there are 2 things. There is a pain of discipline and pain of regret. इसको हिंदी में बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? पछतावे का दर्द, अनुशासन का। हाँ, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में क्या, देखो डिसिप्लिन, अगर सुबह 4 बजे उठना है, मंगला आरती करना है, एक होता है डिसिप्लिन, उसमें भी कष्ट है ना, पेन है ना, राइट। वो एक पेन है। और दूसरा है कुछ नहीं किया, पढ़ाई भी नहीं किया, फिर क्या हुआ, जॉब भी नहीं मिला मुझे, तो फिर दुख हुआ। ये इसको बोलते हैं पेन ऑफ रिग्रेट। क्या बोलते हैं? पछतावा हुआ। किसका दुख? पछतावा का। सो याद रखो, अगर डिसिप्लिन का दुख अब सहन नहीं करेंगे हम लोग, तो बाद में हमें पछतावा का दुख सहन करना ही पड़ेगा लाइफ में। समझे नहीं? बच्चों को ये बात, मैंने 2 लड़कियां हैं, ट्विंस से, दे आर एंटरिंग इनटू 10th। वो मैंने पहले से बोल दिया उनको
बी डिसिप्लिन नाउ, स्टडी वेल और रिग्रेट लेटर। बट पेन इज ऑलवेज देयर। अगर पेन अभी ले लो या तो बाद में लो, पेन तो मिलेगा ही, राइट। पांडवा ने क्या सिलेक्ट किया? पेन ऑफ डिसिप्लिन। एंड कौरव ने पेन ऑफ रिग्रेट, राइट। पांडवा फॉरेस्ट में रहे, राइट, और अपनी स्किल बढ़ाते रहे, उससे सीखा कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना, अलग अलग। देखो उसने प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। कौरव की बात करते हैं ना, कौरव तो आराम से, दुर्योधन है ना एकदम ऑपुलेंस में रहा, राइट, और बिगड़ता ही गया, राइट। दूसरा, पांडवों ने क्या किया? रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान दिया और कौरवों ने रिसोर्स पे ध्यान दिया। रिसोर्स में सत्ता, राइट, बट पांडवों ने क्या किया? संबंधों पे ध्यान दिया। तो जब भी हमारे सामने विकल्प आता है ना, हमेशा संबंध को बचाए रखने का। यू मे लूज समथिंग, इट इज एक्सेप्टेबल, बट डोंट अलाउ योर रिलेशनशिप टू बी ब्रोकन, राइट। कुछ छूटता है तो छोड़ दो। और वो रिलेशनशिप काम आई जी पांडवों को, जंगल में भी काम आई, सब जगह काम आई। सो ये देखो, ये एक है पॉजिटिव, एक नेगेटिव एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। इस तरह दोनों की आप देखो मानसिक स्थिति क्या हो गई। द्रोणाचार्य कौन थे? दोनों के गुरु थे। तो पांडव को पूछा, युधिष्ठिर को पूछा कि जाओ राज्य में ऐसा आदमी को सिलेक्ट करो और मेरे पास लेके आओ कि जो तुमसे भी एकदम वर्स्ट हो, नीच हो, तुम्हारे से भी एकदम निचला हो, वो क्या बोलते उसको, गया गुजरा हो, राइट। और दुर्योधन को बोला ऐसे लोगों, ऐसे एक आदमी को लेकर आओ राज्य में से, तुम्हारे से भी एक अच्छा हो कोई आदमी, राइट। अभी दोनों जाके आए, पूरा दिन गए, रात को आए, तो बोला मिला तुम्हें? दोनों ने बोला, युधिष्ठिर ने बोला मेरे से गया गुजरा कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे गया गुजरा हूँ। और दुर्योधन ने बोला मैं भी कोई लाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। और ये है दोनों की मानसिक साइकोलॉजिकल थिंकिंग। इसलिए हमें जरूरी है कि जब हम सत्संग करते हैं ना, संग करते हैं, तो हमें सिलेक्ट करना है कैसे लोगों के साथ संग करना है। पांडव जैसे लोग के साथ या कौरव के लोगों के साथ। पांडव के जैसे हो डिसिप्लिन, they go through pain of discipline, they prefer the pain of discipline. Duryodhan kind of people prefer the pain of regret, comfort, right. Pandavas prefer relationship over resources, and Kaurava preferred resources over relationship. And that's why we should be very very, see, हम हमारे नेक्स्ट जन्म क्या, मैं बताऊँ ना, नेक्स्ट जन्म क्या होगा पता है? हम जिसके साथ एसोसिएट करेंगे ना, वही हमारा नेक्स्ट जन्म, वही हम बनेंगे। इसलिए बी केयरफुल। नाउ हमने देखा, पहला क्या देखा हमने? एसोसिएशन क्या है, दूसरा कैसे करना है, नहीं सॉरी, पहले हमने देखा, एक मिनट, व्हाट इज एसोसिएशन, एसोसिएशन इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, एंड थर्ड सत्संग कैसे करना है। अच्छा वो तो हमने क्लियर हो गया, दूसरा भी बताता हूँ। पहले कैसे करना है सत्संग, बता सकता है कोई? सत्संग कैसे करना है हमने बताया ना अभी, ददाति प्रतिगृहाति गुह्यम आख्याति पृच्छति
भुंगते भोजयते चेव। ओके, तो गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, फिर अपने दिल की बात बताना, दुख दर्द जो भी है शेयर करना और उसके साथ उनका भी सुनना, फिर प्रसाद के लिए बुलाना और प्रसाद ग्रहण करना और प्रसाद खिलाना और लेना भी, राइट। ऐसा इस तरह एसोसिएशन करना है और सबको पता है आपको, बराबर। तो मैं ज़्यादा इसमें जाऊँगा नहीं। बट इस्कॉन में आने के बाद कुछ साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद सब लोग सीनियर बन जाते हैं, राइट। सब लोग सीनियर बन जाते हैं ना अपने आप, बिना कुछ किए। कुछ नहीं करोगे तो भी 5 साल 10 साल रहोगे इस्कॉन में, तो भी सीनियर बन जाओगे। फिर क्या होगा? फिर क्वेश्चन आता है, एक जूनियर है, नया आया है, जो मेरे साथ था वो इक्वल है और मेरे ऊपर है वो सीनियर है, राइट। तभी देखना है कि एसोसिएशन कैसे करना है ये 3 लोगों के साथ। तो बता सकता है कितना टाइम हमें जूनियर के साथ एसोसिएशन करना है, कितना टाइम हमें इक्वल के साथ और कितना टाइम सीनियर के साथ। यस, माइक हाथ ऊंचा करके बताओ, गेस करो। यस, कितना परसेंटेज बताओ। यस माता जी, और माइक दो चालू करके। यस माता जी। सबसे ज़्यादा नए लोग के साथ, उसके बाद मिडिल में और उसके बाद सीनियर। सो जूनियर, मिडिल एंड सीनियर, सबसे ज़्यादा जूनियर। ओके, ठीक है। और कोई? मिडल में ज़्यादा, फिर हमारे साथ जो इक्वल के साथ ज़्यादा, फिर सीनियर के साथ, जूनियर का। ओके, यस माता जी आप। हाँ, पहले सबसे ज़्यादा किसके पास? सीनियर के साथ, मिडल। ओके, लेट अस सी नाउ। ओके, पोल रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको? 20% किसके साथ और 20% के साथ और 60% इक्वल के साथ। ये पोल का रिजल्ट है। रीजन क्या है? हाँ, वेरी गुड। कोई बता सकता है इसका रीजन क्यों? मेरे ख्याल से जो इक्वल्स है उनके साथ डिस्कशन ज़्यादा अच्छा ओपन हो सकता है और ज़्यादा चीज़ें निकल के आ सकती हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो ओपन ही चाहिए। सो अच्छा डिस्कशन होता है। ओके, और कोई पॉइंट? हम जैसे समूह में रहेंगे वैसा हमारा आचरण है। ओके, और इक्वल रहेंगे तो फ्रेंडशिप रहती है। फ्रेंडशिप रहेगी। और अभी आंसर नहीं मिला मुझे, परफेक्ट आंसर। जब भक्ति हम साथ में कर सकते हैं। भक्ति साथ में कर। साथ रहते हैं तो मोस्टली कंपैरिजन जो होता है उससे हम ज़्यादा सीखते हैं कि हम लोग वो इच्छा आता है। ज़्यादा सीखती है। ओके माता जी, आपको ट्राई करना है। क्यों? गेस समथिंग, गेस करो। अपन अपने मन से उनके साथ जुड़ना नहीं, उनके विचार अपने साथ जुड़ेंगे तो अपन। ओके, विचारों का। ओके, वेरी गुड। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन। ओके, एसोसिएशन विथ इक्वल प्योरीफाइज द फॉल्स ईगो। क्योंकि सब साथ में रहते हैं ना, इक्वल के साथ, तो क्या होता है? ईगो हट होता है। जूनियर के साथ ईगो हट होगा? वो तो जूनियर है ना, नया है। सीनियर के साथ अरे आप जो बोलोगे सही। और अरे ये क्या, इक्वल के साथ एक बोलोगे कि हम लोग यार ये क्या है, मुझे ऐसा बोल रहा है। इक्वल के साथ क्या होगा? झगड़े ज़्यादा हो गए, और झगड़े ज़्यादा हो गए इक्वल के साथ। क्यों? क्या होगा? ईगो क्लेश होगा। पर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? हाँ,
आप मेरे विजय, आप कहाँ से हो? हिंदी हिंदी आती है ना? अच्छा अच्छा ओके आई थॉट मुझे लगा फॉरेनर है मुझे लगा कि वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं सोचा मैं कन्वर्ट करूँ इंग्लिश की, मुझे ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि ईगो क्लैश होता है इक्वल के साथ, राइट, और ज़रूरी है। ईगो को ठेस पहुंचाने वाला भी ज़रूरी है। जब तक हमारा फॉल्स ईगो शुद्धिकरण नहीं होगा ना तो पॉसिबल नहीं है हमारा आगे बढ़ने का भक्ति में। प्रभु जी क्वेश्चन बाद में। ओके ओके, फॉर एग्जांपल दो लोग सेवा करते हैं, दो माता जी और प्रभु जी साथ साथ में। फॉर एग्जांपल अभी किसी को गुरु की कृपा ज़्यादा मिल गई, राइट, और आप भी करते हो सेम सेवा पर आपको नहीं मिली, तो लगेगा ना कि यार, राइट। और इक्वल सेवा किया है, किसी का गुणगान ज़्यादा होता है और हमारा नहीं होता है, राइट। अगर कोई बोल भी लेता है ना, जूनियर का कोई सुनेगा ज़्यादा, आप हर्ट नहीं होगा, सीनियर का भी हर्ट नहीं होगा क्योंकि सीनियर है, पर कोई इक्वल बोलेगा ना, अरे तू कैसा बोल सकता है मुझे ऐसा, ईगो हर्ट हो जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ है सबके साथ? हाथ ऊंचा करो। हुआ है? यस, होना जरूरी है, और तभी हमारा अंदर शुद्धिकरण होगा। इसलिए इक्वल के साथ एसोसिएशन करना जरूरी है, बट ऐसा नहीं इक्वल के साथ, जूनियर के साथ करना भी जरूरी है। जूनियर को क्या दया भाव दिखा के उसको गाइड करना चाहिए, और सीनियर से क्या लेना चाहिए? इंस्पिरेशन, गाइडेंस। और इक्वल के साथ ददाती प्रतिग्रहाती गुह्यमाख्याति पुच्छति। गुह्यमाख्याति पुच्छति हम ऊपर सीनियर के साथ भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट ये जरूरी है। क्लियर हो गया, राइट। तथैव चान्ये नरलोकवीरा च आह वे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्तपुत्र पद्मापुरस्य। सो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कुरुक्षेत्र में 60 करोड़ लोग मर गए थे, तो ऐसे कैसे भगवान है आपके इतना हिंसा करवाते हैं? हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन मरे थे, कब मरे थे? कुरुक्षेत्र में, वॉर में। बट लोगों को पता नहीं है, ये श्लोक बताना है। तथैव चान्ये नरलोक वीरा न आहैव कृष्ण मुखारविंदे, मीन्स पार्थास्त पुत्र पद्मापुरस्य, मीन्स जो भी लोग थे, जो भी मर गए ना, सब भगवान के धाम गए। कैसे? पहला पार्थ के शस्त्र से, मीन्स अर्जुन के शस्त्र जब लगे उनके छाती में, तो शुद्धि हो गए। जो भी कलमश से हृदय में, सबसे शुद्ध हो गए। पार्थास्त्र पुत्र पद्मापुरस्य, फिर नेत्रे पिबंती, मीन्स नेत्रों से कृष्ण का मुखारविंद को दर्शन किया, तो लव क्रिएट हुआ। देखो, भगवान के प्रति लव नहीं आता है, पहले क्या होना चाहिए? भक्त से शुद्धिकरण होना चाहिए। जो कृष्ण तो यहाँ खड़े हैं, राधा कृष्ण यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किसी की आंख में आंसू आता है, खड़े हैं सामने, तो कृष्ण भी खड़े थे वहाँ पे। बट पहले क्या हुआ? अर्जुन का जब गया ना बाण, शुद्धिकरण हुआ। जब वो शुद्धिकरण हुआ तो कृष्ण को देख के प्रेम प्रकट हुआ और भगवान धाम गए। बट शुद्धिकरण किससे हुआ? भक्तों से हुआ। किससे हुआ? अर्जुन से हुआ ना, अर्जुन के बाण। इसलिए सत्संग करते हो ना इक्वल का, तो उनके बाण रूपी जो शब्द है ना, यहाँ जाएंगे। तब एसोसिएशन से भागना नहीं, साथ में रहो, सेवा करो, सहन करो, शुद्धिकरण होगा। और वो शुद्धिकरण से क्या होगा? देन वी विल सी एक्चुअल ब्यूटी ऑफ कृष्णा।
समझ में आ गया? महाराज परीक्षित ने फाइनल जो व्यक्ति जो मरता है ना, मरने के स्थान पर उसको पूछो क्या इच्छा है आपकी, और जो बताएगा ना वो सच बताएगा, मरने के टाइम में कोई झूठ नहीं बताएगा। तो परीक्षित महाराज ने क्या मांगा? 3 चीज़ मांगा, 3 चीज़ की यातना की। कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल? 3 चीज़ की यातना की महाराज ने, परीक्षित महाराज ने। क्या? मुझे पहला क्या चाहिए? भक्तों का संग, दूसरा कृष्णा से का आसक्ति, और तीसरा जीवदया। राइट? सो इसलिए हम भगवान के साथ जाते हैं सामने, हमें प्रेयर भी ऐसी करनी चाहिए। जीवदया, नाम रुचि मीन्स कृष्णा का, एंड फर्स्ट वैष्णव सेवा और भक्तों का संग। वैष्णव सेवा, नाम रुचि एंड जीवदया, ये 3 चीज़ हमें मांगना है। समझ में आया? ये हमारा होना चाहिए प्रेयर। भगवान के साथ जाते हो, अभी नीचे बालाजी टेम्पल है या राधा गोविंद जी है, वी शुड प्रे लाइक दिस एसोसिएशन। इसलिए जब भक्त के संग में आते हैं, खास करके इक्वल के संग में, ये 2 चीज़ करोगे ना आप, तो आपका जो हमारा जो भक्ति में जो प्रगति होगी ना, सुपर फास्ट होगी। 2 चीज़ क्या है, आपको बढ़ सकता है यहाँ पे? अटेंटिव चैंटिंग मीन्स, अटेंटिव मीन्स क्या? ध्यानपूर्वक जपना, और ध्यान डीलिंग करना, ध्यानपूर्वक डीलिंग करना। किसके साथ? चाहे पैसा की डीलिंग हो या कोई भी डीलिंग करते हो भक्तों के साथ, डील प्रॉपरली। डू नॉट हर्ट एनीवन, ट्राई टू अवॉइड दैट। यू नो वाई? गलती से हो जाता है, ठीक है, माफ़ी मांग लेते हैं। क्योंकि आपको एक बताता हूँ ध्रुव महाराज के बारे में। ध्रुव महाराज उत्तानुपात राजा के पुत्र थे, उनकी 2 वाइफ थी, सुरुचि एंड सुनीति। सुरुचि का लड़का कौन था? उत्तम। सुनीति का लड़का ध्रुव महाराज, बराबर। बट उत्तानुपात किसके साथ अटैच थे? सुरुचि के साथ, राइट? ज़्यादा अटैच थे, ब्यूटीफुल थी और जो भी थी, अटैचमेंट ज़्यादा था। तो उनके गोद में कौन बैठे थे? सुरुचि के लड़के उत्तम। तो ध्रुव महाराज ने इच्छा की कि मुझे भी वहाँ बैठना है। तो सुरुचि ने उसको क्या बोला? अगर तुम्हें अपने बाप की गोदी में बैठना है तो तुम्हें पहले भगवान विष्णु की भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करने के बाद तुम्हारा फिर नेक्स्ट जन्म होगा मेरी कोख में, तब मेरे पुत्र बनोगे, तब तुम लायक बनोगे अपने बाप की गादी पे बैठने के, अपने बाप की गोदी पे। सोचो, ये श्राप दिया। ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो गए। क्षत्रिय थे, किसी का अपमान सहन नहीं कर सकते, क्षत्रिय भाव था उसमें। जंगल में गए, उनका ओरिजिनल जो माँ थी उनकी सुनीति का आदेश था कि ठीक है वही है, भगवान के विष्णु की प्रार्थना करो। वो गए, नारद मुनि मिले, तपस्या किया, भगवान का दर्शन हुआ, सब पता है ना आपको। बाद में भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे घर आओगे, तुम्हें जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। और भगवान ने क्या बोला बताया आपको? तुम्हारी उसको क्या बोलते हैं, दूसरी माँ को क्या बोलते हैं? वो माँ को क्या बोलते हैं? सौतीली माँ। हाँ, सौतीली माँ का लड़का जंगल में जाएगा, वो मारा जाएगा, हंटिंग हो जाएगी उसकी यक्ष के द्वारा। और तुम्हारी सौतीली माँ जो है, जिसने तुम्हें अपराध किया था, वो भी उनके पीछे जाएगी, जंगल में आग में जाके मर जाएगी। अभी देखो, वो जब बच्चा था वो भक्त था? ध्रुव महाराज भक्त था, बच्चा था? नहीं था ना। बट वो अपराध किया उसने, बाद में परिणाम भुगतना पड़ा। हमें पता नहीं है कौन क्या बनेगा आगे जाके, पता है हमें कौन क्या भक्त बनेगा पता नहीं है। अगर हमने हट किया, हिज होलीनेस जय प्रकाश महाराज पहचानते हो?
वो जब इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो प्रभुपाद ने क्या बोला बताए, यहाँ बताया कि ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद है। अभी ये बचपन में जब बेसबॉल खेल रहे थे, कौन, जयप्रकाश महाराज, उनको पता भी नहीं था कि ये पार्षद है, इसलिए हमें पता नहीं कौन कौन है, हु इज हु, और अपराध कर दिया गलती से हमने, तो आगे जाके वो सन्यासी बन गया, वो भक्त बन गया उच्च प्रकार का, और हम वही के वही रह गए। तो फिर हम तो गए, वो भूल जाएगा पर कृष्ण विल नॉट फॉरगेट। सो इसलिए अटेंटिव डीलिंग, चाहे बच्चा हो या बुढ़े हो, इक्वल हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सबके साथ हमें ऐसे एसोसिएशन करना चाहिए। हाउ टू डू एसोसिएशन अटेंटिवली एज ए दास दासानुदास, राइट। ना हम विप्रो न च नरपति, ना हम वैष्णव न शूद्रो, हाँ, गोपी बर्तु पद कमल दास दासानुदास, दैट इज आवर ओरिजिनल पोजीशन। हम दास दास के दास है। ऐसी भावना के साथ हम सत्संग करेंगे, हम अपने आप को दूसरे का दास मान के या दासी मान के, तो कभी आप किसी को हर्ट नहीं हो पाएगा। ये मूड रहेगा तो, अदरवाइज वी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये है ना, चलेगा। समझ में आया प्रभु जी? इसलिए तो ये अभी लास्ट स्लाइड है मेरी। सो अभी हमने बहुत सारा देखा, पहले देखा हाउ टू डू एसोसिएशन, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन। तो 2 प्रकार का एसोसिएशन होता है, बता सकता है कौन 2 प्रकार? वाणी एंड वापू, वेरी गुड। वापू का मतलब फिजिकल एसोसिएशन, और वाणी मीन्स ध्वनि के द्वारा, बराबर। सो प्रभुपाद अभी हमारे सामने है, तो प्रभुपाद का एसोसिएशन कैसे करते हैं हम लोग? वाणी के द्वारा। और वापू में जो फिजिकल प्रेजेंट है यहाँ पे धरती पे, उनका वापू, राइट। अगर कोई गुरु महाराज यहाँ पे उपस्थित है तो उनका हम वापू के साथ करते हैं। तो दोनों में से कौन, दोनों महत्व है, बट दोनों में से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? वाणी। क्यों? वापू में क्या होता है, कभी कभी हम लोग मटेरियल कॉन्शियसनेस आता नहीं है ना, तो हम लोग कभी कभी जज कर लेते हैं, वी बिकम जजमेंटल, राइट। वो क्या है कि एक साथ में रहते हैं ना, कभी कभी तो फॉल्ट फाइंडिंग एंड वो सब आ जाता है। बट वापू एसोसिएशन करना जरूरी है, जब भी मौका मिले तो। जब भी कोई महाराज आते हैं, संडे फीस्ट लेक्चर या संडे मॉर्निंग लेक्चर भगवतम होता है ना, हमें जाना है जरूरी, ये वापू एसोसिएशन करना जरूरी है। सामने बैठे हैं, सुनना चाहिए। और वाणी एसोसिएशन मीन्स दूर है तो टेप रिकॉर्डर या लेक्चर सुनते हैं ना, वो वाणी, वो भी करना जरूरी है। तो क्यों? क्योंकि वो कहीं पे भी कर सकते हैं आप, कोई लिमिट नहीं है, स्थान और ऐसे कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। ड्राइविंग करते करते कर सकते हैं, फ्लाइट में कर सकते हैं, राइट। सो वाणी के द्वारा भी हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सत्संग में आए, सत्संग में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आना चाहिए, दैट इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वापू एसोसिएशन होता है, सबके साथ होता है ना फिजिकली, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अब घर में जाने के बाद ऐसा नहीं कि जीरो एसोसिएशन, वाणी सुनो, लेक्चर सुनो, राइट। तो ऐसा करना चाहिए। एंड ये लास्ट है, हमारे जीवन सक्सेस हो जाता है। जीवन का सक्सेस की जो चाबी है ना, ये एसोसिएशन है। क्यों? व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ? बता सकता है? व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ?
अचीव गोल और सेटिस्फाइड लाइफ और लास्ट टाइम ये सब एक चीज़ बताओ, ये सब मिल जाएगा साथ में। ऐसी एक चीज़ क्या है, सब आ जाएगा। लास्ट ब्रीथ में भगवान को याद करना। दैट्स ऑल। क्या बोले वो माता जी, जोर से बोलो फिर से। लास्ट ब्रीथ जो हमारी होती है उसमें भगवान याद आती है। मरने के समय भगवान याद आना, दैट इज द सक्सेस ऑफ एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मे परिनिष्ठाया जन्म लाभ परस पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ पर पुंसाम, पूरा जन्म का लाभ मीन्स सक्सेस क्या है बताए, अंते नारायण स्मृति। दैट्स ऑल। लाइफ में खाया पिया जो भी किया, लाइफ अंत में क्या आना चाहिए, दैट इट इज सक्सेस। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लोगों को आता नहीं है। बहुत मुश्किल है, बट बहुत इजी है जब आपके संग में कौन रहेगा, डिवोटी। आप बस पथारी पे बिस्तर पे पड़े हो, बोल नहीं सकते, क्या स्मृति करेगा, नारायण स्मृति बोलने के लायक नहीं है, चैंटिंग करने के लायक नहीं है। एक गुजराती में एक सॉन्ग है, गुजराती, आप गुजराती हो ना, यार गुजराती नहीं है, बात हो। कौन गुजराती यहाँ पे, कौन गुजराती है कोई? कंठ रुंधा से ने नाड़ी और टूट से जीवन दौर, मीन्स मरने के टाइम कंठ में कफ पित्त आएगा, कंठ रुंधा से नाड़ियों टूट से, जितने भी नाड़ी है ना टूटेगी, काट 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 काट, इतना पेन होगा, राइट। इतना पेनफुल सिचुएशन में क्या याद कर सकते हैं हम लोग, अंते नारायण स्मृति पॉसिबल है? पॉसिबल है? अभी आपको चोट लगती है तो हम लोग ओ माँ ओ आई जो बोलते हैं, कहाँ स्मृति होती है तो मरने के टाइम कहाँ होगी। बट डिवोटी साथ में रहेंगे ना, वो चैंटिंग करेंगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, ऐसे ऐसे लोग डिवोटी की कैंसर हुआ है, ये हुआ है, मैं वो बाजू में कीर्तन कर रहे हैं, जोर जोर से भागवत पढ़ रहे हैं, ये पूरा दिन चल रहा है। वो पॉसिबल, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है, आई एग्री, बट भक्तों का संग रहेगा ना, इसलिए हमें ऐसा सोसाइटी बनाना है, ऐसा संग बनाना है एक दूसरे के साथ, कि एक दूसरे के साथ में रहे हमारी ज़रूरत के समय में। वामसीधर प्रभु, हिज ग्रेस वामसीधर प्रभु को बताया ना अभी, उनका जो देहांत हुआ, राइट। क्या भक्तों ने प्रेयर किया, पूरा 2 महीना प्रेयर किया, प्रेयर सेशन चला। जब वो थे हॉस्पिटल में लास्ट मोमेंट पे वेंटिलेटर पे लगे रात को, तो डिवोटी ने पूरे कृष्णा बुक पढ़ी, चैंटिंग किया, नरसिंह आरती की उनके सामने, श्वास ले रहे थे। ये है, हाँ हाँ, उनका फेस लेक्चर पहला प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था, राइट। वो पॉसिबल है भक्तों के संग में। इसलिए मेरे सबसे गुजारिश है कि ऐसा भक्तों का संग बनाओ, वेरी डायनेमिक स्ट्रॉन्ग। एक दूसरे के एक कम्युनिटी बनाना जरूरी है कि एक दूसरे पे हम लोग निर्धारित रहे, ओके, आश्रित रहे एक दूसरे पे, एक दूसरे को हेल्प करे, सबका साथ सबका विकास भक्ति में। अंतिम टाइम पे लोगों को बोलना चाहिए फालतू की बात मत करो, भगवान का नाम लो, मतलब इस तरह से बोलना चाहिए ना, जिनको मालूम नहीं है एटलीस्ट। हाँ, यस यस, ना एनकरेज करना चाहिए। इसलिए हमारा डिवोटी सत्संग रहेगा ना, वहाँ जाके पूरा टीम को लेके जाओ, एंड देन वो फैमिली को बोलते कुछ नहीं होगा, वो रोएगे धोएगे वही करेंगे, ओके, वो फिर वो नहीं होगा। मतलब सक्सेस ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, अंते नारायण स्मृति, याद रखना, नॉट बाय कितना कमाया आपने, नॉट बाय कितना घर बनाया है, कितना अच्छा जॉब किया है, और कितना अच्छा फैमिली को निभाया है। नो, दैट इज ए मेजर ऑफ योर सक्सेस, ओके। हरे कृष्णा। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे पार्ट 2।
सो एनी कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? प्रभु जी फर्स्ट वाला स्लाइड में छूट गया था, अगर आप
कृष्ण हरे